तुलसी हो, रसखान हो, और या हो दास कबीर, सबने दोहों में रची अपनी अपनी पीर। वो जो परमात्मा का दर्द जो उनके जीवन में उतरा आया, उन सब संतों ने अपने दोहों में, अपने पदों में उसी पीड़ा का जिक्र किया है। स्वामी तुलसीदास जी का जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत ही कारुणिक और दर्द भरा जीवन है। पूरे जगत में शायद ऐसा दर्दीला जीवन किसी का ना रहा हो। इतना बचपन इनका कारुणिक और दर्द भरा है। पहली बात तो ये मां के गर्भ में 12 महीने तक रहे। आम बच्चा 8 महीने 9 महीने में पैदा हो जाता है, लेकिन स्वामी तुलसीदास अपने मां के गर्भ में 12 महीने तक रहे। पिता इनके बड़े भारी ज्योतिषी थे, तो जिन नक्षत्रों में तुलसीदास का जन्म होता है वे नक्षत्र बहुत अशुभ माने जाते हैं। जब पिता ने इस बालक के ग्रह नक्षत्र देखे तो बहुत अशुभ नजर आया, और भारत में ये परंपरा रही है कि घर में जब बेटे का जन्म हो तो सबसे पहले उसका चेहरा उसके पिता को दिखाया जाता है। उसको देखने के बाद ही फिर कोई और देखने का अधिकारी भारत में बनता है। तो जो दाई थी, जब बच्चा पैदा हुआ तो दौड़कर आई खुशी के मारे और बोली, पंडित जी बधाई हो, घर में आपके लाल आया है, पुत्र आया है, पहले उसके दर्शन करो। पिता तो उसके ग्रह नक्षत्र देखते के बाद बहुत भुनभुनाए बैठे ही थे कि गलत नक्षत्र में पैदा हो गया है। कहने लगे, ऐसे बालक का तो मैं मुंह ही नहीं देखूंगा। आप सोचिए कि 12 महीने का बच्चा जन्म लेता है तो कितनी प्रसव की पीड़ा मां को होती है। 12 महीने के बच्चे की कितना तकलीफों से उस मां को गुजरना पड़ा होगा, उसको प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा, और ऊपर से एक और आघात कि बाप बालक का मुंह नहीं देखना चाहता, वो तैयार नहीं है। पिता ने बाहर से कहलवाया कि ये बालक जिंदा रहे या मरे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। पड़ोसियों ने भी समझाया कि पंडित जी ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि ऐसे बालक जो एबनॉर्मल होते ज़्यादा जिया नहीं करते। एक और मजे की बात, जब ये पैदा हुए 12 महीने के मां के गर्भ से, तो इनके 32 दांत मौजूद थे अंदर, पूरे दांत लेके पैदा हुए। तो बड़ा अजीब दिखता था बच्चा। एक तो 12 महीने में पैदा हुआ, ऊपर से दांत 32 के 32 पूरे दांत। सारे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। जब कोई चीज ऐसी एबनॉर्मल पैदा होती है, छोटा सा गांव था, तो पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि पंडित जी के घर किसी राक्षस ने जन्म ले लिया है। क्योंकि बड़े बच्चे के दांत 32 बड़े खतरनाक भी दिखते हैं, छोटा बच्चा। गांव की सारी महिलाएं उस बालक के पास आने से डरती हैं कि कहीं हमारा अनिष्ट न हो जाए। आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसने इसको जन्म दिया है। बाहर खड़ी हुई महिलाओं की बातों को भी ये मां सुनती होगी। अपने कमरे में चारपाई पर लेटी अपने उस छोटे से 12 महीने के बालक को अपने हृदय से लगाकर क्या सोचती होगी कि उसके बच्चे के मुंह को देखने वाला भी कोई नहीं है, उसका पिता भी नहीं है,
और तो छोड़ दीजिए आप, संयोग ऐसा हुआ कि जन्म देने के तीसरे दिन माता, जिसका नाम था हुलसी, उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी माँ की, तीसरे दिन ही। और उस माँ को ऐसा लगने लगा कि शायद वो जी नहीं पाएगी। तो इस माँ की सेवा शुश्रूषा में इसी गांव की एक दासी लड़की थी, जिसका नाम था चुनिया, जो पड़ोस कोई गांव हरिपुर में ब्याही गई थी, जहां इसका ससुराल भी था। रात्रि का प्रहर था और माता हुलसी की तबीयत जब बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसने दासी चुनिया को बुलाया। तो चुनिया दौड़ कर आई। तो माता हुलसी ने कहा कि बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, और मुझको ये भली भांति पता है कि मेरे मरते ही मेरा दाह संस्कार तो ये लोग बाद में करेंगे, लेकिन मेरे इस बच्चे को पास में बहती हुई जमुना जी में जरूर फेंक देंगे। उस बालक को, अब माँ का प्रेम तो आप समझ सकते हैं कि माँ कैसे प्रेम से भरी होती है। इसलिए कृष्ण ने गीता में एक बहुत सुंदर बात बोली कि हे अर्जुन, तुझे मुझे अगर मनुष्यों में खोजना हो तो तू मां के हृदय में खोजना, मैं वहां रहता हूं। चुनिया से मां कहती है कि बेटे, इस बालक को यहां से अपने गांव ले जा और अभी मध्य रात्रि में निकल जा इसे लेकर, क्योंकि दिन निकलते ही ये लोग तुझे इस बालक को लेकर जाने नहीं देंगे, तुझसे ये मेरा बालक छीन लेंगे और तुरंत इसको जमुना जी में फेंक देंगे। तू मेरी इस ममता की फिक्र रखना बेटा। मां ने जो उस समय सोने के कड़े, चैन, जो भी उस समय उसके शरीर पर था, जो पहन के रखी थी, उसने उतार कर चुनिया को दे दिया कि तू इसकी चिंता करना बच्चे की। उस रात को अर्धरात्रि को उस बालक को लेकर चुनिया अपने ससुराल हरिपुर चली आई। अगले ही दिन माता हुलसी की मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार हुआ, परंतु किसी ने भी बालक की चिंता नहीं की कि वो बालक कहां चला गया। चुनिया के ससुराल वालों ने उस बालक की बड़ी फिक्र की और उसे बहुत प्यार से, बड़े भाव से उस बच्चे को पाला पोसा। 3 वर्ष का बालक हो गया। अब थोड़ा बैठने लगा, थोड़ा थोड़ा चलने लगा। और इसी बीच एक बड़ी दुर्घटना और घटती है कि माता चुनिया खाना पकाने के लिए घर के पिछवाड़े गोबर के कंडे लाने गई तो एक सर्प ने उसे काट लिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, जन्म लेते ही इस बालक की कैसी परीक्षाएं भगवान लेता है कि जो पाल रही थी उसे भी उठा लिया, और उसके बाद चुनिया की सास ने उसे पाला पोसा, और 1 साल के बाद जब बालक 4 साल का हुआ तो सास की भी मौत हो गई। अब ये बालक 4 वर्ष का अनाथ हो गया और उस गांव में ये शोर मच गया बड़ी जबरदस्त कि ये बालक बहुत अभागा है, क्योंकि जो भी इसे पालता है उसी को ये खा जाता है, उसी की मौत हो जाती है। देखो, ये चुनिया इसको खा गया, इसकी सास को खा गया, स्वयं की मां को खा गया। अब आप कल्पना करो कि उस पूरे गांव में 4 साल का छोटा सा बच्चा, जिसे अभी चलना भी नहीं आता अच्छे तरीके से, जिसका अब कोई भी नहीं है, रोता है, बिलखता है, भूख के मारे व्याकुल होता है, गांव की गलियों में जाता है, घर के सामने किसी के खड़ा होता है, बोलना नहीं आता। 4 साल के बच्चे को ठीक से बोलना नहीं आता, तो इशारे से अपनी कमीज को उठाता है
अपना पेट दिखाता है, मुझे भूख लगी, कोशिश करता है कहने की मुझे बहुत भूख लगी है, मुंह खोलकर इशारे करता है लोगों को कि मुझे भूख लगी है। लोगों के घरों की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है, भूख के मारे क्या करेगा बच्चा, और उसे लोग सीढ़ियों और अपने दरवाजों से दुत्कार कर भगा देते हैं। उसे पास नहीं आने देती माताएं। माताएं अपने बच्चों से कहती है कि इसे धक्का मारकर नीचे गिरा दो, बड़ा अभागा है ये, क्योंकि ये बालक अनिष्ट है, इसको पास मत आने देना। अब देखिए, माताएं तो बहुत, महिलाएं कोमल स्वभाव की होती है, लेकिन इस बालक के लिए न जाने मां के भीतर से एक कोमलता का भाव कहां विदा हो गया। गांव में कोई भी माताएं, कोई भी पिता बालक पर तरस नहीं खाता। बालक बहुत भूखा है, प्यासा है, बहुत छोटा है, बोल नहीं पाता और रोता जाता है भूख के मारे। कभी कभी लोग बासी रोटी कुत्तों को फेंक देते हैं, तो कुत्ता दौड़ता है तो बालक भी इस कुत्ते के साथ साथ दौड़ता है, और कभी कभी कुत्ते के मुंह से कभी कभी एक आध रोटी छीन कर खाता है ये बालक। शायद जगत के इतिहास में किसी भी बालक के साथ ये घटना नहीं घटी होगी जैसा कि इस बालक के साथ घटी है। तुलसीदास ने स्वयं एक जगह लिखा है कि रोटी के लिए कुत्ता भी दौड़ रहा है और मैं भी दौड़ रहा हूं, और मैं चपट कर एक टुकड़ा कुत्ते के मुंह से निकालता हूं और मैं भी खा लेता था। अब पता नहीं, एक दिन परमात्मा की प्रेरणा हुई, भगवान की प्रेरणा होती है। क्या हुआ कि एक दिन भूख प्यास का बहुत तड़पता हुआ बच्चा खेतों को गांव के पार करता हुआ, गांव के बाहर एक बहुत पुराना मंदिर था, उसमें जाकर गिर गया। उस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा थी, और उस प्रतिमा के सामने अपने फटी कमीज को ऊपर करके उघाड़कर खड़ा हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब मैंने अपना भूखा पेट हनुमान जी को दिखाया तो कहते हैं उस मूर्ति की आंखों से भी आंसू आ गए, प्रतिमा से आंसू टपक पड़े। पत्थर पिघल गया दोस्तों, मगर मनुष्य नहीं पिघला, महिलाएं भी नहीं पिघली। किसी ने भी नहीं सोचा बेचारा कि बालक कहां चला गया, पता क्या हुआ, किसी को कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी की प्रेरणा रही होगी, और उस जगह बंदर बहुत थे। हनुमान जी की जहां रहेगी वहां बंदर तो आएगी। तो मंगल और शनिवार को कुछ लोग वहां चने डालने आते थे, लेकिन लोगों की क्रूरता देखिए, उनकी दुष्टता देखिए कि इस अनाथ नन्हे बालक के साथ इनकी क्रूरता देखिए कि चने डालते थे। तो उनको लगता था कि कहीं ये बालक बंदरों के चने ना खा ले, तो 2-4 चने के दाने इस बालक के हाथ में भी, छोटा बच्चा था 4 साल का, इसके हाथ में दे देते थे। बंदर ऐसे तो बहुत क्रूर होता है, अपनी रोटी किसी के साथ शेयर नहीं करता। उसके दाना पानी पर कोई हाथ डाले तो वो नोचने को, काटने को झपट पड़ता है बंदर। लेकिन यहां बात उल्टी हुई, बंदर भी समझ गया कि ये बालक भूखा है, इसका कोई दुनिया में है नहीं, और ऐसा लगा कि ये बालक जगत का कल्याण करेगा। कुछ दाने बंदर खाते और बहुत से दाने बंदर छोड़ देते उस बच्चे के लिए, कि ताकि बालक का पेट भर जाए। बालक वहीं चने खाता है, वहीं पानी पीता नदी का, और हनुमान जी के चरणों में लेट जाता है। कई दिन हो जाने के बाद कहानी कहती है कि भगवान शंकर का इस बच्चे पर ध्यान गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भगवान शंकर ने ही आगे चल के तुलसीदास जी को प्रेरणा दी राम कथा लिखने के लिए। तो भगवान शिव का ध्यान गया, उन्होंने पार्वती जी से कहा
कि तुम तो जगत की जगदम्बा हो और मेरा बालक भूख से बिलखता है, और वो होनहार बालक है, जगत का उद्धार करेगा, जनमानस को अपार भक्ति से भर देगा, तो तुम जाओ और उसके प्राण बचाओ। तो कहानी कहती है कि माता जगदम्बा एक बुढ़िया का रूप धर के आती है, बालक को जगाती है और पुकारती है, बेटा बेटा। बालक हैरत में पड़ जाता है कि जीवन में उसने पहली बार कोई बेटा बेटा शब्द सुना है। उसको कोई पुकारने वाला नहीं था बेटा बेटा, क्योंकि आज तक उसे किसी ने पुकारा नहीं बेटा कह करके। बालक उठा और देखा एक बूढ़ी सी औरत एक थाली में भोजन लेकर खड़ी है और बुला रही है कि आओ बेटा भोजन करो। अब थाली में बहुत सा भोजन भरा पड़ा है, अलग अलग मिष्ठान है। माता पार्वती उसे गोद में बिठाती है और उसे बड़े प्यार से भोजन कराती है, और बालक वहीं सो जाता है और पार्वती माता उसको भोजन करा के वापस चली जाती है। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। माता पार्वती आती रही, भोजन कराती रही, बालक हनुमान जी के मंदिर में चरणों में लेटा रहा। वहां लेटा जहां सांप है, कीड़े हैं, जंगल का एकांत है, जंगल के पशु भी है। यह क्रम बहुत दिन तक चला, जब गांव में लोगों ने उस बालक को नहीं देखा। सोचा कि बालक कहां चला गया, ये खाता पीता क्या होगा। तो एक बूढ़ी सी औरत इसकी खोज में निकली, तो दूर से क्या देखा कि कोई बूढ़ी महिला आती है और इस बच्चे को भोजन कराती है। और उस बूढ़ी महिला ने जाकर के पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैला दी कि उस सुनसान हनुमान जी के मंदिर पर कोई बूढ़ी सी महिला आती है और बहुत सारा भोजन उसके लिए लाती है और खिलाती है। जब सारा गांव वहां पर जमा हो गया, देखने आने लगा, तो पार्वती का आना बंद हो गया। बच्चा फिर से अनाथ हो गया। कुछ दिनों के बाद वो चने खाता रहा, अपना गुजारा करता रहा। अब तुलसीदास के जीवन में संत का आगमन होता है, गुरु का आगमन होता है। कुछ दिनों के बाद एक संत जिसे बहुत प्रसिद्ध थे, नरहरिदास, उस मंदिर में भ्रमण करते हुए उनका आगमन होता है और उन्होंने इस बालक में भक्ति के बीज बोए और कहा, बेटा राम सबका ध्यान रखता है, इसलिए उसकी शरण में तुम जाओ। इस संत ने अपने आश्रम पर ले गए, राम की भक्ति में इसे रंगना शुरू किया। यहां इसका नामकरण होता है दीक्षा के बाद, इस बालक का राम बोला, क्योंकि जब पैदा हुए तब मुंह से इनके राम राम निकला था। संत जी ने उसे राम कथा सुनाई उस बच्चे को और समझाया कि कैसे 14 वर्ष भगवान राम ने वनवास काटा और उस वनवास के समय में कैसे गरीबों की और कमजोरों की मदद की। गुरु ने रामबला को पढ़ना लिखना सिखाया और एक उस समय के बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे स्वामी सनातन, उसके साथ उसे काशी ले गए, क्योंकि वे चाहते थे कि रामबला इस विद्वान से, सनातन से आगे की शिक्षा पाए। सनातन ऋषि ने इसे वेदों का ज्ञान दिया, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए, और जब समय पूरा हुआ, ये बड़े हुए, तो गुरु ने दक्षिणा मांगी। बड़ी अजीब दक्षिणा मांगते हैं गुरु। कहते हैं कि जाओ और भगवान राम के बारे में सबको बताओ। राम बोला, गुरु की आज्ञा मानकर अपने गांव लौटा और भगवान राम का सत्संग एक पेड़ के नीचे बैठकर करने लगा। और इतनी सुंदर सत्संग करता था ये बालक कि लोगों की भीड़ आने लगी, चारों तरफ नाम चलने लगा, लोग ज्ञान की गंगा में नहाने आते, और इस तरह राम बोला बन गया संत तुलसीदास।
जब तुलसीदास की चर्चा दूर दूर तक होने लगी तो पास ये गांव था बद्री, उसमें बहुत बड़े एक व्यक्ति रहते थे, बड़े सम्मानित। उनका नाम था दीनबंधु पाठक। उनको भी इसके बारे में पता चला कि बहुत बड़े संत हैं, राम कथा करते हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी को इस ज्ञानी के साथ विवाह के लिए चुना। इस तरह तुलसीदास का अब रत्नावली के साथ विवाह हुआ। अब इनके जीवन में स्त्री आती है, शादी हुई, और ये तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि बहुत ज्यादा मोहग्रस्त हो गए थे पत्नी से, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। बनिए की दुकान भी करने लगे, उठ उठ के बार बार आते थे पत्नी से मिलने। जब कोई ग्राहक नहीं होता तो अंदर आते थे, पत्नी को देखते थे, देख के बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन क्या हुआ कि किसी कार्यवश ये पत्नी अपने मायके गई, और ये उस बात को सहन नहीं कर पाए। बिना पत्नी के रहना उसके लिए बड़ा असहनीय हो गया, दुखी हो गए और पत्नी से मिलने उसके गांव की तरफ चल पड़े। बरसात का समय था दोस्तों, भयानक बरसात हो रही थी उस रात। गांव की नदी जो थी, जिसके पार जाना था उस गांव हरिपुर, नदी में तूफान था, बरसात के दिन थे। मांझी को निवेदन किया कि मैं तुम्हें जितनी चाहो उतने पैसे देने को तैयार हूं, मुझे उस पार पहुंचाओ। नाविक ने कहा, हम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते, हम नाव नहीं चलाएंगे। इनके मन में बड़ी व्यग्रता थी पत्नी से मिलने की, तो नदी में खुद कूद पड़े और तैरकर उस पार जाने की कोशिश की। नदी बड़ी थी, तैरते तैरते, तूफान की नदी थी, उसको पार करना बड़ा मुश्किल था। जब थकने लगे तो उस अंधेरी रात में नदी में उन्हें कोई चीज बहती नजर आई, उसको उन्होंने पकड़ लिया सहारे के लिए। बाद में मालूम पड़ा कि वो किसी इंसान की बहती हुई लाश थी, जिसको पकड़ कर वे पार हुए। आधी रात को जब पत्नी के घर पहुंचे तो सब द्वार दरवाजे सब बंद। तो पेड़ पर एक रस्सी लटक रही थी, अंधेरी रात थी, उसको पकड़ा उन्होंने और पत्नी के खिड़की में से कूद के पत्नी के शयन गृह में पहुंचे। रत्नावती ने जब देखा आधी रात को तो बहुत चौंक गई और उसको अच्छा नहीं लगा कि गांव के लोग क्या बोलेंगे। उसने एक बहुत सुंदर बात बोली, देखिए परमात्मा जब तुमको जगाना चाहता है तो किसी का भी मुख चुन लेता है तुमको बोलने के लिए। परमात्मा ने तुलसीदास को जगाना था तो रत्नावती को चुना। रत्नावली ने उल्हाना देते हुए कहा कि जितना तुम प्रेम मेरे इस हाड़मास को कर रहे हो, अगर तुम भगवान राम से इतना प्रेम किया होता तो आज तुम्हारे सब भय चिंता सब छूमंतर हो गए होते। तुलसीदास को पत्नी के इस बात ने इतना झंझोड़ के रख दिया कि वहां से टर्न लिया और वे राम की भक्ति में लीन हो गए और जीवन भर भगवान राम के प्रेम में ऐसे डूबे और एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की, श्री रामचरितमानस की। ये गाथा तुलसीदास जी की है कि कैसे दुख से उनका जन्म होता है, कैसे परमात्मा उसे उस सोने को आग में डालता है कुंदन बनाने के लिए, कैसे साधक की परीक्षा होती है और कैसे गुरु उनके जीवन में आते हैं, कैसे उनको आगे ले जाते हैं और कैसे इनका जन्म होता है। आज तुलसी जयंती पर हम सब उनको प्रणाम करते हैं, ऐसे संत को जिन्होंने इस संसार को भक्ति का पाठ पढ़ाया। हम आने वाले समय में इन 3 दिनों में कोशिश करेंगे कि इनके जो आराध्य देव है भगवान श्री राम, इनके भी कुछ अंत हुए पहलुओं पे हम प्रकाश डालेंगे आपके सामने। आपको बहुत आनंद आएगा उसको।
आइए एक छोटे से गीत के साथ अब हम